भव्य भोजनालय चल रहा है। भोजनालय में अभी भी लाइन लगी हुई है। भोजनालय की बहुत बड़ी व्यवस्था है। भोजनालय के पास ही ये दिव्य प्रदर्शनी, ये प्रदर्शन और ये भारतीय धर्म सांस्कृतिक यज्ञ पिता गायत्री माता को चरितार्थ करती हुई ये भव्य प्रदर्शनी। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव और परमानंदनी माता जी थे। यह एलईडी चित्र बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से किया गया। और क्या साफ है क्या? ये गायत्री का अर्थ भी है। ऐत्रेय ब्राह्मण में गायत्री शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राणायाम तैसा गायत्री। संस्कृत में गए है प्राण की ओर, त्री कहते हैं त्राण करने वाली, रक्षा करने वाली। ये रक्षा करने वाली गायत्री, इसका अर्थ है वैज्ञानिक आधार है और मंत्र का विज्ञान है। गायत्री क्या है? मंत्र का विज्ञान है। और मंत्र का जो अर्थ है वह क्या है? सचित्रण बताया गया है इसमें। पूरे गायत्री मंत्र का जैसे कि 24 मंत्र हैं, उसमें उसके तथ्यों सहित व्याख्या, गायत्री मंत्र के शब्दों का दिव्य संदेश और तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ क्या है वह इस प्रदर्शनी में चित्रण करते हुए जीवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् की व्याख्या करती हुई यह दिव्य प्रदर्शनी। ईश्वर की अनेक शक्तियाँ हैं, उसमें से टैक्स और चित्र के माध्यम से पूरी की पूरी है प्रदर्शनी अपने में एक विहंगम दृश्य। संसार में शक्ति का महत्व क्या है? सत्यमेव जयते और शक्तिमेव जयते को चरितार्थ करती हुई ये प्रदर्शनी अपने में बखूबी अर्थ व्यक्त कर रही है चित्रों के माध्यम से। और उसके 24 अक्षरों का प्रयोग क्या है मंत्र शास्त्र के अनुसार उसका ये दिया है। उच्चारण का महत्व क्या है, क्यों उच्चारण करें। बीज मंत्र भी है, ही श्री क्ली ह्यूं हम फट आदि बीज मंत्र है गायत्री का। और सूक्ष्म ग्रंथियों पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसको ये पूरे माध्यम से दिया गया है। किस तरीके से जो मंत्र बोले जाते हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर। 24 अक्षर हैं शरीर की 24 ग्रंथियों पर, कौन कौन सी ग्रंथि पर कौन कौन सा मंत्र के अक्षरों का प्रभाव होता है वह ये चित्र के अनुसार दर्शाया गया। षटचक्र भेदन, षटचक्र जागरण, इंगला पिंगला और सुषुम्ना कैसे जागरण करते हैं उसका एक जीवंत उदाहरण। षटचक्र भेदन गायत्री मंत्र ऊर्जा का जागरण। सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुर चक्र, अनाहत। कबीरदास जी कुंडली जागरण के चौथे चक्र में लिखते हैं अनाहत बाजय नीजर झरे उपजय ब्रह्म ज्ञान। उनके अनुसार अनाहत चक्र जाग जाता है यानी चौथा चरण आप पार कर जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा कबीरदास जी लिखते हैं। तो और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है, इसमें विवेक जाग जाता है। तो ये कुंडली जागरण का एकदम से महत्वपूर्ण चित्र। और कहते हैं जिसका कुंडली जागरण जाग जाती है उसको वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो प्राप्त करना चाहता है। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से कुंडली जागरण भी किया जा सकता है, ऐसा इस प्रदर्शनी में दिखाया। श्रद्धा समर्पण ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, उसको ये दिखाया गया है। सद्गुणों में वृद्धि होती है। अब गायत्री उपासना से लाभ क्या होते हैं ये प्रदर्शनी में दिखाया गया। शारीरिक लाभ क्या है, मानसिक लाभ क्या है,
इसको मंत्र जाप करने से किसी व्यक्ति में क्या क्या होता है, उसका शौर्य विवेक जागरण होता है, सद्गुणों में वृद्धि होती है और गायत्री विविध दुखों का निवारण भी होता है। किस तरीके से अभाव शक्ति में होता है ये इसमें देखा है अगले क्रम में, अगली स्लाइड का।